क्लास 10 में हो ना, कभी कभी फ्यूचर के बारे में सोच के टेंशन भी होती होगी। क्या करना है, कैसे करना है, कौन गाइड करेगा। गांव में गांव में या छोटे शहर में रहने वाले स्टूडेंट के पास टैलेंट की कमी नहीं होती, बस डायरेक्शन की कमी होती है। मैं आज तुम्हें सिंपल और क्लियर रोड मैप दूंगा, स्टेप बाय स्टेप, क्लास 10 से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने तक। कंफ्यूज मत होना, बस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में बताने वाला हूँ कि 90% लोग वो कौन सी चीज़ है जो मिस्टेक करते हैं और पीछे छूट जाते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी जब तुम क्लास 10 में हो तो क्या कर सकते हो। एक बात क्लियर कर लो, अभी तुम्हें कोडिंग नहीं करनी। क्लास 10 में कोडिंग ज़रूरी नहीं है। अभी क्या करना है, मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, परसेंटेज, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना है। जितना मैथ स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना फ्यूचर में हेल्प करेगा। इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। फ्लुएंट बनना ज़रूरी नहीं है, बेसिक समझना और बोलने आना चाहिए। कोडिंग में ग्रामर नहीं, लॉजिक इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर से दोस्ती करो, कंप्यूटर सीखो, उसको चलाना समझो, इंटरनेट का सही यूज करना सीखो। मोबाइल पे बैठ के सिर्फ रील मत देखो, स्किल्स को लर्न करना सीखो, स्किल्स डेवलप करो। हैबिट हैबिट बनाओ कि इंटरनेट पे बैठे हैं तो कुछ गलत चीज़ कम और सही चीज़ ज़्यादा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिस दिन लाइन में पढ़ोगे उस दिन कंप्यूटर पे ही ज़्यादा बैठना होगा और उस टाइम पे ये हैबिट तुम्हें काम आएगा। आगे देखते हैं कि हम 11th और 12th में क्या चूज कर सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो साइंस स्ट्रीम लो, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। मैथ कंपलसरी रखो। अगर मैथ नहीं लिया तो फ्यूचर में ऑप्शन लिमिटेड हो सकता है। ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ और मैं बता दूं, कोडिंग कब कर सकते हो। शायद तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कोडिंग जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जाऊंगा करने के लिए तब स्टार्ट करूंगा। नहीं, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कोडिंग क्लास 11 में शुरू करो। क्यों? उससे ये एक चीज़ ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें ये आइडिया लग जाएगा कि तुम उस लाइन के लिए बने हो या नहीं है, तुम्हारे पास अंदर उतना पेशेंस है या नहीं है, तुम्हारे तुम्हें उसके लिए इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बोरिंग काम भी होता है कभी कभी, अगर तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग सिटिंग जॉब होता है। ठीक है, तो क्लास 11th में सी लैंग्वेज सीखो या पाइथन सीखो, कोई एक लैंग्वेज छोटा मोटा सीख लो, बेसिक्स वाला। डेली आधे घंटे टाइम दोगे, 2 महीने 3 महीने में सीख जाओगे। एक बात और याद रखो, इंग्लिश में वीक हो तो भी चलेगा, कोडिंग में लॉजिक मैटर करता है और लॉजिक आना चाहिए। यूट्यूब पे फ्री बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, उसको जाओ, देखो, समझो और ट्राई करो। अब बात आती है कि 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद बीटेक करना है इन कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। अगर जेई क्लियर नहीं हुआ या फिर उतने पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास कि तुम बीटेक कर सको प्राइवेट कॉलेज से, तो बीसीए एमसीए भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, डिग्री इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्किल उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि अब तुम्हें बीटेक में एडमिशन नहीं मिला, बीसीए एमसीए कर रहे हो तो उसमें कम पढ़ाई करो और बस मस्ती करते रहो, नहीं, फिर भी हार्डवर्क उतना ही करो। कंपनी डिग्री नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी देखती है। डिग्री जो होता है तुम्हारा गेट पास होता है, उस जगह तक पहुंचा देगा। डिग्री नौकरी तुम्हें नहीं दिलाएगा, नौकरी दिलाएगा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जब कॉलेज में हो जब कॉलेज में जाओगे तो उन 4 सालों में क्या करना होगा ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ हाई लेवल पे। फर्स्ट ईयर में तुम्हें कोई एक लैंग्वेज सीखना होगा,
जावा, पाइथन, जो ऑलरेडी बेसिक अगर तुम सीख चुके हो क्लास 11th में, उसको और डेप्थ में जा कर के स्ट्रॉन्ग एकदम मास्टर वाले लेवल पे सीखना होगा। उसका बेसिक एक एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। सेकेंड ईयर में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम सीखना होगा, ये प्लेसमेंट का हार्ट होता है। थर्ड ईयर में वेब डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस की क्वेरी, ये सब चीज़ फुल प्रोजेक्ट बनाना सीखना पड़ेगा। और फोर्थ ईयर में जब जाओगे तो इंटर्नशिप कर सकते हो, रिज्यूमे बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो, मॉक इंटरव्यू दो, ताकि तुम्हें इंटरव्यू में जब बैठे तो हिचक हिचक ना हो, झिझक ना हो। हर साल प्रोग्रेस होना चाहिए, मेहनत पे दबा के करो। अगर तुम गांव से हो, इंग्लिश भी वीक है, पैसे भी लिमिटेड हैं, तब भी तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। इंटरनेट ने सबको इक्वल कर दिया है। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, कंसिस्टेंसी का। रोज़ 2-3 घंटे 5 साल तक मेहनत करो और तुम अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर सकते हो। ठीक है। लास्ट वार्निंग, जो 90% स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, वो क्या करते हैं, 1-2 महीने कोडिंग करते हैं या 1-2 महीने फोकस करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं। डिसिप्लिन नहीं होता है। टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंट नहीं रहे, फेल हो जाओगे। इस कहाँ से स्टार्ट किया था ये मैटर नहीं करता है, याद रखना। लाइफ में किसी भी चीज़ में कहाँ ख़त्म करते हो वो मैटर करता है। गांव से हो, गरीब हो, पैसे नहीं है, पापा किस फार्मिंग करते हैं, किसानी करते हैं, ये तुम्हारी बनाई हुई चीज़ नहीं थी, बट इसको चेंज ना करना तुम्हारी गलती हो सकती है। पूरे लाइफ रिग्रेट करना है या कुछ अलग करके दिखाना है? अगर अलग करना है तो लग जाओ। अगर क्लास 10 में हो और सीरियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो कमेंट करो, आई विल बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों को भी शेयर करो जो तुम्हारी तरह कंफ्यूज है, या कोई तुम्हारा दोस्त जो कंफ्यूज है उसको पहुंचाओ, लाइक करो, ताकि उसे एक क्लियर रोड मैप मिल सके। चलो, थैंक यू सो मच।